नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडीज में। आइए आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 3 की पहली एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.1 3.1। इसका पहला क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है। इसको हमने बीजगणितीय रूप में भी व्यक्त करना है और इसका ग्राफ भी बनाना है। तो समझते हैं। देखिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले दो चर राशियां लेते हैं। जो हमें अज्ञात राशियां होती हैं उनको हमें मालूम करने के लिए चर राशियों का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, आफताब और उसकी पुत्री दोनों की अज्ञात आयु है। तो हम क्या करते हैं, माना आफताब की वर्तमान आयु 7x वर्ष है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो ये तो हम मान लेते हैं, पहले जो वर्तमान होती है वो आयु को मानते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो परिस्थिति हमें दी जाती है उसके हिसाब से हम अपने इक्वेशन को लिखते हैं। तो देखिए, वो कहता है 7 वर्ष पहले मैं तुम 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले हमें पता होना चाहिए कि आफताब कितने साल का था। तो आफताब क्या इतना होगा, x माइनस 7 ईयर्स। और उसकी पुत्री कितनी साल की होगी, वो y माइनस 7 की होगी। तो इस तरह से 7 वर्ष पहले हमें दोनों की आयु प्राप्त हो गई, x माइनस 7 आफताब की और y माइनस 7 उसकी पुत्री की। हम परिस्थिति लगाएंगे। वो कहता है कि मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। तो इसका मतलब परिस्थिति है कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर 7 गुणा गया 7 वर्ष पूर्व आफताब की बेटी की आयु। अगर हम इसको चर राशियों के रूप में लिखें तो x माइनस 7 आफताब की आयु बराबर 7 टाइम्स माने 7 गुना y माइनस 7 पुत्री की आयु। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो x माइनस 7 इक्वल टू 7 की गुणा अंदर कर दीजिए 7y माइनस 49। अब हम क्या करते हैं, दोनों के दोनों चर राशियों को एक तरफ ले लेते हैं और अचर पद को एक तरफ ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 7y पक्षांतर किया इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7 होगा दूसरी साइड, राइट हैंड साइड जाके, तो माइनस 42 बच जाएगा। तो इस प्रकार से हमें पहला बीजगणितीय समीकरण क्या मिला, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। अब हम चलते हैं आगे। देखिए, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु लिखा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो हम 3 वर्ष बाद आफताब की आयु निकालेंगे, तो वर्ष बाद का मतलब ज्यादा। तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु हो जाएगी x प्लस 3 और बेटी की आयु हो जाएगी y प्लस 3। अब हम कंडीशन लगाएंगे। इफ यू अप्लाई द कंडीशन, प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद आफताब की आयु बराबर 3 गुणा गया 3 वर्ष बाद उसकी बेटी की आयु। तो क्या मिलेगी, बीजगणितीय परिस्थिति क्या मिलेगी, x प्लस 3 माने आफताब की आयु बराबर 3 गुणा गया y प्लस 3 माने उसकी बेटी की आयु। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये मिला हमें x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 की गुणा अंदर कर दी 3y प्लस 9। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, चर राशियों को एक तरफ लेंगे और अचर को एक तरफ, तो बनेगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा 6। तो ये दो बीजगणितीय समीकरण हमको प्राप्त हो गए, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 इक्वेशन 1 समीकरण 1 और x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये तो पहला हो गया बीजगणितीय रूप। अब हम इसमें इसका ग्राफिकल रूप देखेंगे। देखिए, ग्राफीय विधि। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ग्राफीय विधि जैसे कक्षा 9 में आपने ग्राफ प्लॉट किए हुए हैं, पहला समीकरण लिया और इस समीकरण के लिए हम क्या करेंगे, x के मान अपने हिसाब से रखेंगे और उसके बाद y के भिन्न भिन्न मान प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमने x बराबर क्या ले लिया, माइनस 7 ले लिया, तो 7 माइनस 7 जब अगली साइड जाएगा तो माइनस 42 प्लस 7 हो जाएगा, तो बचेगा 35। तो 7y इक्वल टू 35, तो y इक्वल टू कितना बन जाएगा 5। अगर हम x 0 लेते हैं तो तब क्या होगा, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, तो y इक्वल टू 6 आ जाएगा। और अगर हम x को प्लस 7 लेते हैं तो ये 7 प्लस का उधर जाएगा, तो माइनस 49, तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49, तो y इक्वल टू 7 आ जाएगा। इस तरह से हमें पहले समीकरण के लिए आप 2-3 मान प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, निर्देशांक होते हैं कि जब x माइनस 7 होगा तो y 5 रखेंगे, x 0 होगा तो y 6 होगा और x 7 होगा तो y भी 7 होगा। हमने कक्षा 9 में निर्देशांक ज्यामिति में बिंदुओं का निरूपण करना सीखा हुआ है।
ठीक, तो अब हम आइए देखते हैं कि ग्राफ में हम कैसे इसको निरूपित करेंगे। हम सबसे पहले ग्राफ पेपर पे दोनों एक्सिस खींचते हैं, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एंड वाई एक्सिस वर्टिकल। जब हम एक्सिस खींच लेते हैं हम इन बिंदुओं का इनमें क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, इन बिंदुओं को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए सबसे पहला बिंदु हमारा -7,5 दिखा दिया हमने। दूसरा बिंदु हम दिखा रहे हैं 0,6, ये आपको मिला 0,6, और तीसरा बिंदु हमें मिला ये 7,7। हमने इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देनी है। ये रेखा हमारी बन गई कौन सी, x - 7y = -42, अर्थात समीकरण 1। चलिए अब देखते हैं समीकरण नंबर 2 क्या है। इसमें था x - 3y = 6। इसमें भी हम इसी प्रकार से x के भिन्न भिन्न मान रखते हैं। x बराबर 0 लिया तो y ऋण 2 आएगा, ऋण 3, y बराबर 6 तो y बराबर 6/3 तो ऋण 2 आया। x = 3 लिया तो y -1 आएगा। कैसे, अगर ये 3 लेंगे तो उस साइड जाके ये 3 बच जाएगा, -3y = 3 तो y = 3/3 = -1। और अगर x 6 ले लेंगे तो 6 कैंसिल जाएंगे, y = 0 हो जाएगा। तो इसके लिए अब ग्राफ में देखते हैं, इसी ग्राफ के ऊपर किस तरह से हमें बिंदु मिलते हैं। पहला बिंदु हमारा 0, -2 आया, 0, -2 हमारे ये मिला y एक्सिस के ऊपर। दूसरा बिंदु हमारा 3, -1 आया, तो 3, -1 हमारा चौथे चतुर्थांश में मिला। और तीसरा बिंदु हमारा 6,0 आया, अर्थात वो x एक्सिस पे आया। इन तीनों ही बिंदुओं को हम मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचते हैं। सीधी रेखा जो हमें मिली ये समीकरण नंबर 2 की रेखा है, x - 3y = 6। तो इस प्रकार से हमने दोनों ही रेखाएं जो हमें बीजगणितीय विधि से प्राप्त हुई थी उनको हमने ग्राफिकली क्या कर दिया, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। इस प्रकार से हम रेखाओं को खींचते हैं। अब उसके बाद हल नहीं पूछा गया, इस प्रश्न में कोई हल नहीं पूछा गया है, हमें केवल दिखाना है, प्रदर्शन करना है। तो आगे हल कैसे करना है हम अगले वीडियो में देखेंगे। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।